Hello my friends, again most welcome on my channel Chelsea Facts. Today I am talking about China. जी हाँ, चीन में अब बगैर शादी बच्चा पैदा करने की है मिल गई छूट। सरकार ने निकाला है बेहद उम्दा ऑफर, कई खास सुविधाओं का किया है ऐलान। चाइना पॉपुलेशन, चीन के एक प्रांत ने अविवाहित लोगों को भी बगैर शादी बच्चा पैदा करने और अपना परिवार चलाने की इजाजत दे दी है। अविवाहित व्यक्ति अब एक परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। चीन के दक्षिण पश्चिम में स्थित सिचुआन प्रांत में विवाहित जोड़ों की ही तरह अविवाहित जोड़ों के लिए भी कई सुविधाओं का ऐलान किया गया है। जन्म दर बढ़ाने के लिए बड़ा कदम। सिचुआन प्रांत के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि बीजिंग गिरती जन्म दर को कम करने के प्रयास शुरू कर रहा है और इसीलिए ये फैसला लिया गया है। सिचुआन चीन का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रांत है। सिचुआन प्रांत 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के मामले में 7वें स्थान पर आता है। इससे पहले सिचुआन में केवल विवाहित महिलाओं को ही कानूनी रूप से बच्चे को जन्म देने की अनुमति थी, लेकिन अब यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि प्रांत में हाल के वर्षों में विवाह और जन्म दर दोनों मामलों में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट दर्ज की गई है। इसीलिए अविवाहित लोगों को शामिल करने के लिए नियमों में भी बदलाव किया गया है। जो बच्चे पैदा करना चाहते हैं, नए नियम 15 फरवरी से लागू कर दिए जाएंगे। मिलेंगे सभी कानूनी अधिकार। नए नियमों के तहत विवाहित जोड़े या फिर अविवाहित जोड़ों को या बच्चे चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रांतीय अधिकारियों के पास रजिस्ट्रेशन कराने की अनुमति होगी। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वे जितने चाहे उतने बच्चे पैदा कर सकते हैं। सिचुआन के स्वास्थ्य आयोग का कहना है कि उपाय का उद्देश्य दीर्घकालिक और संतुलित जनसंख्या विकास को बढ़ावा देना है। चीन की आबादी पिछले साल रिकॉर्ड स्तर पर गिर गई है और पिछले 60 सालों में ये पहला मौका है जिसमें चीन की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है। लिहाजा चीन अधिकारियों ने जनसंख्या को बढ़ावा देने के लिए लोगों को कई तरह के प्रोत्साहन और सुविधाएं देने शुरू कर दिए हैं, जिसमें चिकित्सा बिलों को कवर करने के लिए मातृत्व बीमा भी शामिल है। वहीं विवाहित महिलाओं को मातृत्व अवकाश के दौरान भी सैलरी देने का नया नियम बनाया गया है। वहीं सिचुआन में भी इन लाभों को अब एकल महिलाओं और पुरुषों तक बढ़ाया जाएगा। चीन की जनसंख्या में भारी गिरावट। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1961 के बाद पहली बार चीन की आबादी में पिछले साल गिरावट आई है और चीन के लिए ये एक ऐतिहासिक मोड़ है, क्योंकि चीन में जिस रफ्तार से चीन की जनसंख्या कम हुई है उसके बाद अगले कुछ महीनों के दौरान भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। तमाम रिपोर्ट्स में कहा गया है कि साल 2023 में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत बन जाएगा। चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2022 के अंत में चीन में 1,41 करोड़ 50 लाख जनसंख्या हो गई है, जबकि एक साल पहले तक ये आबादी 1,41 करोड़ 60 लाख थी। यानी चीन की जनसंख्या 10 लाख कम हो गई है, जिससे चीन की सरकार गंभीर तौर पर चिंतित हो गई है। चीन की जनसंख्या में आए इस परिवर्तन की वजह डेमोग्राफिक परिवर्तन का परिणाम है, जिसे चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने काफी सख्ती के साथ लागू किया था। चीन में 1980 में एक बच्चे पैदा करने का कानून लागू किया गया था और कम्युनिस्ट पार्टी ने इतनी सख्ती के साथ इस फैसले को लागू किया कि धीरे धीरे चीन के लोगों का परिवार के प्रति मोह ही भंग हो गया। इस फैसले की वजह से चीन के लाखों परिवार हमेशा के लिए खत्म ही हो गए, क्योंकि जिस परिवार में बेटी पैदा हुई उस परिवार का वंश आगे नहीं बढ़ पाया। वहीं अगर किसी परिवार का इकलौता बच्चा किसी बीमारी की वजह से या किसी हादसे में अपनी जान गंवा बैठा, तब भी वो परिवार खत्म हो गया। चीन को अपनी आबादी बढ़ाने पर आपके क्या विचार हैं? जरूर कमेंट्स करें और हमारे चैनल चर्सी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।